हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर हमारा पर्यावरण का वीवीआई क्वेश्चन। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आएगा और यह चैप्टर से आसानी से हम मार्क उठा सकते हैं दिमाग लगाकर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है जो घुलता है या कंपोजिशन नहीं होता है? तो वह डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यह एक कीटनाशक है डीडीटी, यह गलता नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3। ये ऑक्सीजन से बनता है। O3 इसका सूत्र होता है। यह सूर्य से आने वाली नकारात्मक किरण यानी परावैंगनिक किरण को रोकता है। परावैंगनिक किरण से हमें त्वचा कैंसर रोग होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए स्टेटो स्फीयर में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 3 और निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? मतलब जलीय आहार श्रृंखला दिया गया है तो जल का चीज होना चाहिए। घास जल का नहीं है, ये 31 हो जाएगा। शैवाल है जल का, जलीय कीट ये भी जल का। मछली, ये शैवाल को जलीय कीट खाएगा, जलीय कीट को मछली खाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसी आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखें। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूम करता है। दुकानदार पे आप जाते हैं दुकान पे, तो उपभोक्ता कौन होता है? जो खरीदता है। तो उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? हरे पौधे को, नीलहरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को। तो किसे रखेंगे? जंगली जानवर को। ये सब कुछ खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक मतलब अपने आप कंपोज हो जाएगा। सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतल। ये प्लास्टिक का बोतल भी कंपोज नहीं होता है, रबर भी नहीं, पॉलीथीन भी नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ता और जैविक तरह से प्रक्रिया से अपघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार बोर्ड एग्जाम 10th के लिए 2027 के लिए वीवीआई क्वेश्चन आता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कराते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन रहेगा है 7 नंबर, इनमें कौन मृदाखोर है? चील, सियार, कौवा, सभी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? अजैव कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है। तो अजैव है मतलब जो नहीं गलेगा, ये सब गल जाएगा। कागज भी गल जाएगा, लकड़ी भी, कपड़ा भी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक नहीं गलेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है। तो इसका आंसर जो वायु जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 10 निम्न में से कौन सजैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। यह प्रदूषण करता है बहुत, यह गलता नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा 11, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत एक ही है, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन रहेगा 12, निम्न में से कौन से स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, एक्वारेजिया, घास के मैदान, मरुस्थलीय सब। अब स्थलीय परितंत्र एक्वारेजिया एक केमिस्ट्री का है जिसमें HCl और पारा मिलाया जाता है। पारा यानी कि Hg मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया तैयार होता है। इसमें सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। Ag ये घुल जाता है। तो यह एक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, एक्वारेजिया। अगला क्वेश्चन रहेगा 13 नंबर, CFC का है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। तो इसका आंसर जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को डैश कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, जीव कहते हैं। तो इसका आंसर जो अपघटक जीव कहते हैं। मृत जब किसी जानवर का मृत्यु हो जाता है तो उसमें अपघटक मतलब कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे फड़कर उसे अपघटन कर जाता है, मतलब उसे खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अपघटक जीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 15 में, वनों की अधिक कटाई का परिणाम स्वरूप होता है। तो कम वर्षा होता है, भूस्खलन होता है, भूमि अपरदन तथा बाढ़ की समस्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता उपयोग में सभी। अगला क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर, जैव वातावरण में शामिल है
मृदा, जल, वायु, जंतु, पौधा, मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा। तो इसका आंसर जंतु, पौधा और मनुष्य इसमें शामिल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो दोनों का भक्षण उसे सर्वभक्षी कहते हैं। मनुष्य भी इसी में आता है, सर्वभक्षी यही में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो साग सब्जी खाता है उसे सर्वहारी कहते हैं, जो मांस मछली खाता है उसे मांसाहारी, और जो दोनों का खाता है जंतु भी और पौधे भी वह सर्वभक्षी माता, सर्वाहारी माता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक अवघटक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अवघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सौर ऊर्जा व जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा हरे पौधे द्वारा, जंतु द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। हरे पौधे द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। यह पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है, जिससे मनुष्य अगर आ जाएगा पराबैंगनी किरण तो मनुष्य के शरीर में त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ओजोन का सूत्र क्या था, तो O3 होता है सूत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया 21 नंबर, प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गतात्मक तंत्र। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर में, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो 2 घटकों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन दिया 23 नंबर में, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन सा है। तो उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर में, 24 नंबर दिया गया है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन के द्रव्य है, घातक विष है, सक्रिय धातु है। सभी गलत है, ये सभी गलत है। ओजोन इसका सूत्र हो O3 इसका सूत्र होता है ऑक्सीजन का। 3 ऑक्सीजन सब मिलेगा तो ओजोन बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर में, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत। ही सही है। तो वन, तालाब, झील, तालाब हो जाएगा, बगीचा, खेत सभी मानव द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह सभी सही। अगला क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह पर, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह पे। अगला क्वेश्चन दिया सतह निम्न में से कौन से समूहों केवल जैव एवं निम्नकरणीय पदार्थ है। तो इसका आंसर जो है घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प और चमड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास को गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, ये नहीं होगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यह पहले घास को खाता है, घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो यह प्राथमिक उपभोक्ता है, घास को खाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक होता है। तो घास स्थलीय में घास ही उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, घास। अगला क्वेश्चन दिया गया 32 में, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यह हम बार बार बताए, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन दिया गया 33 में, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का कवक उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कवक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित था। तो वृक्ष को संरक्षित करता है। चिपको आंदोलन सभी वृक्ष से चिपक गया था, इसे काटने नहीं दिया था। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष से, वृक्ष को काटने से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सभी आता है। अगला क्वेश्चन है, जैव घटक का उदाहरण है पौधा, मनुष्य, ये भी दोनों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन है 37 में, उत्पादकों पर
निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। अब अवघटनकर्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन रहेगा 38 नंबर, उपभोक्ताओं का कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? मतलब सर्वाहारी दोनों खाता है, मांस मछली भी और साग सब्जी भी। तो इसका आंसर जो है मनुष्य और तेलचट्टा दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जीवाणु, कवक दोनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बाघ को घास खाएगा, ये गलत हो जाएगा। घास को हिरन, हिरन को बाघ खाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, घास को हिरन, हिरन को बाघ। अगला क्वेश्चन, सूर्य के द्वारा निकला वह पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो आयन ओजोन परत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ओजोन परत पर में। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, त्वचा कैंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा 44 में, वायुमंडल कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल 5 परतों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को मांसाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, पादप यानी साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है? बायोगैस मानव द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव अनवीनीकरणीय कचरे में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? नाले नलियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन हो डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का सही है? चूहा को घास खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घास को चूहा, चूहा को सांप, सांप को मोर खाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 49 नंबर में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्पादक है? उत्पादक सांप हो जाएगा, मेढक, ग्रास हो, घास। जिसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, घास। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर में, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। घास को कौन खाएगा? घास को हिरन खाएगा या कीड़ा खाएगा? कीड़ा को कौन खाएगा? कीड़ा को मेढक खाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मेढक। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।